हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं सिटी टेक जी और हम आप लोगों के पास एक बार फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेकर आए हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड, आज आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा का पूरा आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप जिस स्टेबलाइजर को लेने के लिए जा रहे हैं वो स्टेबलाइजर आपके लिए सही है या नहीं है। स्टेबलाइजर कौन सा ले, स्टेबलाइजर लेने के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या चेक करना पड़ता है कि स्टेबलाइजर परफेक्ट है या नहीं है। हम जिस काम के लिए स्टेबलाइजर को ले रहे हैं वो स्टेबलाइजर हमारा पूरा का पूरा वो काम करके देगा क्या नहीं देगा। पूरा नॉलेज, पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगा। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ेंगे कोई इंटरेस्ट, कोई जानकारी नहीं, सब अधूरा रह जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक लाइक जरूर करना है और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड, स्टेबलाइजर क्या है? स्टेबलाइजर हमारा वह डिवाइस है जो हमारे वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है, बढ़ाने और घटाने का काम करता है। हम स्टेबलाइजर क्यों लेते हैं? हम स्टेबलाइजर इसीलिए लेते हैं कि हमारे घर पे वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसा कभी 70 वोल्ट आया, कभी 250 वोल्ट हो जाता है, कभी 300 वोल्ट हो जाता है, कभी 80 वोल्ट हो जाता है। मतलब वोल्टेज कब कम होगा और कब ज्यादा होगा उसका कुछ अनुमान नहीं लगता है, कुछ टाइम टेबल नहीं रहता है। तो हम उसी के बचाव के लिए हमारे जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको बचाने के लिए, उसमें देखिए क्या होता है। हमारा जैसा आपका टीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, या आपका एसी हो गया, या आपका फ्रिज हो गया, जो भी है उसका एक मिनिमम वोल्टेज पे चलने के लिए उसमें कैपेसिटी होता है कि 110 वोल्ट से 250 वोल्ट, समझिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि उसका कैपेसिटी है कि इतना से इतना वोल्ट तक वो चलेगा। लेकिन अगर उससे अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, 300 वोल्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? वो अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, वो डैमेज, कुछ ना कुछ उसका पार्ट्स जल सकता है, खराब हो सकता है। तो उसी के बचाव के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर को लगाते हैं। तो स्टेबलाइजर कौन सा ले, ये मेन बात है। तो आइए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड, स्टेबलाइजर पहला स्टेबलाइजर आपको लेने के लिए जाना है तो पहला बात ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, आपको स्टेबलाइजर वही लेना है जिसको आप अपने घर पे वोल्टेज के हिसाब से लेना है। आपके घर पे कितना वोल्ट आता है? अगर 70 वोल्ट आता है तो 70 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाने वाला स्टेबलाइजर लेना है। वो कैसे लेंगे आप? उसको लेने के लिए आपको यही बताना है कि हमको 70 या 80 जितना भी वोल्ट हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये 80 वोल्ट का कट ऑफ पोटेंशियल वाला स्टेबलाइजर चाहिए। किसको बोलना है आपको? जहां आप स्टेबलाइजर लेने के लिए जा रहे हैं उसको, हमको 80 वोल्ट कट ऑफ पोटेंशियल वाला स्टेबलाइजर चाहिए। मतलब 80 वोल्ट से वो 220 वोल्ट आसानी से आपको बना के दे देगा। अगर आप 150 कट ऑफ पोटेंशियल वाला स्टेबलाइजर लेके आ जाते हैं तो क्या होगा कि वो आपका प्रॉपर 220 वोल्ट बना के नहीं देगा, प्रॉपर वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी है, उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा है वो 150 वोल्ट अगर उसको मिलेगा तभी तो वो 220 वोल्ट बना के देगा आपको। ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको वाइंडिंग देखना है, स्टेबलाइजर का वाइंडिंग कौन सा है। एक कॉपर वाइंडिंग आता है, एक एल्यूमिनियम का वाइंडिंग आता है। तो जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, मेन काम उसी का रहता है स्टेबलाइजर में
तो आपको वो भी ध्यान देना है कि वो कॉपर का है वाइंडिंग, उसका क्या एल्यूमिनियम का है। अगर एल्यूमिनियम का रहेगा थोड़ा सस्ता पड़ेगा लेकिन वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, और अगर कॉपर वाइंडिंग है तो थोड़ा महंगा कॉस्टली आएगा लेकिन प्रॉपर वर्क करेगा, प्रॉपर तरीके से आपको वोल्टेज देता रहेगा। तो आपको कॉपर वाइंडिंग वाला स्टेबलाइजर लेना है। तीसरा, आपको डिस्प्ले का ध्यान देना है। पहले क्या था, पहले केवल लाइट आती थी, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये डिस्प्ले नहीं रहता था स्टेबलाइजर में। लेकिन अभी आपको डिस्प्ले वाला स्टेबलाइजर लेना है, क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलता है कि कितना वोल्टेज हमारा स्टेबलाइजर दे रहा है, ताकि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो भी अप्लायंसेस है वो प्रॉपर अच्छा वोल्टेज पे चल रहा है। स्टेबलाइजर में अगर कुछ खराबी आया, वो वोल्टेज कम बना रहा है, तो अगर डिस्प्ले रहा तो आप उसको देख के पता कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले नहीं है तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगा कि वोल्टेज कितना बना के दे रहा है, और आपका अप्लायंसेस खराब भी हो सकता है। तो इसलिए डिस्प्ले का भी बात आपको ध्यान में रखना है, डिस्प्ले वाला ही स्टेबलाइजर लेना है। उसके बाद आपको स्टेबलाइजर अच्छा कंपनी का लेना है, ब्रांडेड कंपनी का ही लेना है। 2 रुपया ज्यादा लगे लेकिन अच्छा कंपनी का। और पहले मैनुअल स्टेबलाइजर आते थे जो कि हाथ से उसको सिलेक्ट करना पड़ता था वोल्टेज, लेकिन अभी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आ रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। उसमें वो ऑटोमेटिक वो आपको वोल्टेज देता रहेगा। चौथा क्या ध्यान में रखना है कि आपको स्टेबलाइजर जब भी लेना है आपको ध्यान में रखना है कि उसमें कट ऑफ प्रोटेक्शन लगा हो। कट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है? कट ऑफ प्रोटेक्शन वो चीज है कि आपका जो स्टेबलाइजर है उसमें अगर हमको 220 वोल्ट चाहिए हमारे अप्लायंसेस को सेफ चलाने के लिए, लेकिन अगर 300 वोल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है तो वो हमारा क्या करता है, स्टेबलाइजर कट ऑफ प्रोटेक्शन रहता है उस स्टेबलाइजर में, तो ऑटोमेटिक वो कट हो जाता है। वहां उस स्टेबलाइजर का आउटपुट का जो वोल्टेज रहता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और हमारे अप्लायंसेस को कुछ खराबी नहीं आती है। तो ये बात में आपको ध्यान रखना है, कट ऑफ प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपका जो स्टेबलाइजर है वो ऑटोमेटिक वाला होना चाहिए, ऑटोमेटिक वाला ही अभी लेना है आपको, ये बात ध्यान में रखना है। तो अभी आप स्टेबलाइजर के बारे में कुछ जानकारी लिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड, हम ऐसा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।